हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है देयर रियलिटी हिडन फ्रॉम यू। तो इससे पहले कि मैं पिका कार्ड रीडिंग शुरू करूं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कमेंट्स लिखने के लिए, इतने सारे सजेशंस देने के लिए। इनफैक्ट इस बारी इतने सारे सजेशंस थे कि मुझे लगा अगर मैं रीड करूंगी तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बट मैंने आप सबके सजेशंस को रीड किया है एंड सबसे ज़्यादा आप लोगों ने इसी टॉपिक को मेंशन करा हुआ था, इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग बना रही हूँ। तो अगेन जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊँ, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। जिस भी टॉपिक को सबसे ज़्यादा लोगों ने मेंशन करा होगा उसी पे मैं नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग बनाऊँगी। तो आज की पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं या फिर 3 पाइल्स हैं और इनमें से एक पाइल को आपने चूज़ करना है। पाइल सिलेक्शन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक इंट्यूटिव मेथड है और दूसरा बर्थ मंथ है। तो सबसे पहले हम इंट्यूटिव मेथड के हिसाब से देख लेते हैं। तो अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, फर्स्ट पाइल में हमारे पास बेज एंड ब्राउन कैंडल है, सेकंड पाइल में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है, थर्ड पाइल में हमारे पास जिनी का लैम्प है। और जिनके बारे में भी सोच कर या फिर जिनकी भी रियलिटी जो आपसे हिडन है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, सबसे पहले दिखता है, आप उसको चूज़ कर लें। आप कलर से, शेप से बिल्कुल भी बायस ना हों। एंड अगर आप दूसरे मेथड के थ्रू पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पाइल 1 में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ्स हैं। तो अगर इनमें से किसी भी मंथ में आपका बर्थ होता है, आपके लिए पाइल 1 है। अगेन जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर पाइल 1 है। एंड जिन भी लोगों का बर्थ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होता है उनके लिए पाइल 2 है। एंड जिन भी लोगों का बर्थ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में होता है उनके लिए पाइल 3 है। एंड आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है और अगर अभी तक नहीं किया है आप यहाँ पे वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये सवाल आपके मन में आता है और ये रीडिंग आपके सामने आती है, इस रीडिंग में आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने पाइल 1 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोचकर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है उनकी कौन सी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है। तो सबसे पहले आपके सामने कार्ड्स शफल करके मैं कार्ड्स निकालूंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाइल 1 जिन्होंने बेज एंड ब्राउन कैंडल चूज़ करी है या फिर जिनका बर्थ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में होता है, जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनकी कौन सी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है, कौन सी चीज़ है, क्या बात है जो आपको बता नहीं रहे हैं। सो पाइल 1, देयर पार्टनर्स हिडन रियलिटी क्या है। पाइल 1 के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है, क्या है जो आपको नहीं पता है, क्या है जो आपको पता करने की ज़रूरत है या फिर जो आपको पता होना चाहिए। तो 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पे पाइल 1। सबसे पहला कार्ड है लवर्स रिवर्स एंड सेकंड इज 5 ऑफ कप्स रिवर्स, थर्ड इज जजमेंट एंड फोर्थ कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड हम अभी ओरेकल कार्ड से भी कार्ड्स निकालेंगे, क्लैरिफायर निकालेंगे। इन कार्ड्स को डिटेल में समझने के लिए, आपके पार्टनर की जो भी रियलिटी आपसे छुपी हुई है उसको अच्छे से समझने के लिए। सो पाइल 1 कौन सी रियलिटी है आपके पार्टनर की जो आपसे छुपी हुई है। पाइल 1 कौन सी रियलिटी है आपके पार्टनर की जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको नहीं पता है। पाइल 1 के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल 1 को नहीं पता है। पाइल 1 के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल 1 को नहीं पता है। तो लवर्स के लिए देखिए यहाँ पर हैंग आउट का कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स के नीचे वाइब्स का कार्ड है एंड जजमेंट के नीचे यहाँ पे प्रायोरिटी का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नॉन मोनागमस का कार्ड है। लेनॉर्मेंट से एक और सेट ऑफ कार्ड्स निकालते हैं एंड देन इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो आपको नहीं पता है।
तो पाइल वन के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल वन को नहीं पता है, पाइल वन के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल वन को नहीं पता है, पाइल वन के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल वन आपको नहीं पता है। यहाँ पे देखिए लवर्स हैंग आउट के नीचे मैन का कार्ड है। एक और मैन के लिए भी क्लैरिफायर निकालते हैं, गार्डन है। एंड वाइब्स के नीचे यहाँ पे बेड का कार्ड है। एंड प्रायोरिटी के नीचे वेल का कार्ड है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे फॉक्स का कार्ड है। तो चलिए जी पाइल वन, मैं आपकी रीडिंग में आपसे मिलती हूँ और डिटेल में आपको बताती हूँ। तो चलिए पाइल वन आप लोगों के लिए देखते हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा, सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है द लवर्स रिवर्स। और ये कार्ड 2 सिनारियोज़ की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहला सिनारियो हो सकता है, अगर अभी तक आपके पार्टनर ने अपना लव आपको नहीं एक्सप्रेस किया है, अगर अभी तक आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं। होता है ना, कभी कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, या फिर एक अट्रैक्शन भी किसी लेवल पे महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन हमने अपना लव उनको नहीं एक्सप्रेस किया होता है, उन्होंने अपना लव हमें नहीं एक्सप्रेस किया होता है। और आपके मन में ये फीलिंग आती है कि पता नहीं उनके मन में क्या है, वो क्या वाकई में आपसे लव करते हैं नहीं करते हैं, क्या है जो वो छुपा रहे हैं। अगेन देखिए, इस तरीके की अगर एनर्जीज में आप हैं तो यहाँ पर द लवर्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उनके मन में बहुत लव फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट हैं वो आपको लेकर, और इस चीज़ को वो आपसे छुपा रहे हैं। एंड देखिए बाकी के अगर हम कार्ड्स देखें तो यहाँ पे बेड का कार्ड कहता है एक फिजिकल इंटीमेसी वो आपके साथ चाहते हैं, वो आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। एंड गार्डन का कार्ड कहता है कि आपके साथ सोशलाइज करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ गार्डन का कार्ड कहता है कि मे बी वो उतने सीरियस अभी आपके साथ नहीं हैं, वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, अभी आपको और ज़्यादा वो जानना चाहते हैं। एंड देखिए यहाँ पे वेल का कार्ड कहता है, उनको ऐसे लगता है कि जो भी उन्होंने अपने पार्टनर के लिए सोचा है, या फिर जैसा पार्टनर वो चाहते हैं वैसे आप हो सकते हैं। एंड कहीं देखिए जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उसको एंड करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा समझना चाहते हैं। और देखिए ये सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप दोनों बात करते हैं एक दूसरे से, या फिर दूर दूर से एक दूसरे को देखते हैं। कभी कभी होता है ना, हमारे वर्क प्लेस पे या फिर हमारे नेबरहुड में या फिर सोशल मीडिया पे भी हम किसी को देख रहे होते हैं और छोटी मोटी हमारी बातचीत हो रही होती है, या किसी भी तरीके से हल्का फुल्का कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमारे मन में होती हैं, और हमें मन ही मन ऐसा लग रहा होता है कि भाई उनके मन में भी कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सामने से आकर कह नहीं रहे हैं। तो देखिए उस सिनेरियो में अगेन मैं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, और कहीं फिजिकल लेवल पे मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बेड का कार्ड है। एक फिजिकल इंटीमेसी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, साथ ही साथ हैंग आउट भी करना चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये एक उनकी विश हो सकती है जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वेल का कार्ड कहता है। और देखिए यहाँ पे फॉक्स का कार्ड कहता है कि शायद इसी से ही रिलेटेड वो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। एंड देखिए हो सकता है कि बहुत ही कॉन्क्रीट रियलिस्टिक छोटे छोटे कदम भी वो इस डायरेक्शन में ले रहे हों, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग आपके साथ चाह रहे हैं। एंड नॉन मोनोगेमस का कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कहता है कि आप ही नहीं हैं, और भी लोग उनकी लाइफ में हो सकते हैं। अगेन ये सिनेरियो तब तक एप्लीकेबल है जब तक आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप दोनों फिजिकली इंटीमेट नहीं है एक दूसरे के साथ, सिर्फ एक्वेंटेंस है, या फिर सिर्फ बातचीत होती है और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी आपको फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी पाइल वन, क्योंकि फॉक्स का कार्ड है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत ब्लाइंडली इन इंसान को ट्रस्ट करें। थोड़े से मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, थोड़े से कनिंग स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर बेड का कार्ड है। तो हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी उनके मन में ज़्यादा हो, जिसके लिए वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हों। हालांकि देखिए लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं एक बहुत उस तरीके का ट्रू लव की बात नहीं ये कार्ड करता है। स्पेसिफिकली अगेन मैं कहूँगी, जब यहाँ पर हमारे पास नॉन मोनोगेमस का कार्ड है, हैंग आउट का कार्ड है, गार्डन,
फॉक्स एंड बेड के कार्ड्स हैं। तो देखिए ये था एक सिनेरियो। और अगर आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और बहुत सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट नहीं भी है, अदरवाइज भी आपका एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, फिजिकल इंटीमेसी भी हुई है या फिर इससे रिलेटेड बातचीत हो रही है, उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई और उनकी लाइफ में है। आई नो पाइल 1, ये थोड़ा सा हर्ट आपको कर सकता है, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए अगर ऐसा है तो आंखें बंद करने से मसले तो हल होंगे नहीं, चीज़ें तो ठीक होंगी नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि आप लिटरली इस रीडिंग को ना लें, बट थोड़े से अटेंटिव हो जाएं, थोड़े से अलर्ट हो जाएं और इस चीज़ को ज़रूर जानने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अलावा भी आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्टेड हैं। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि पास्ट में कहीं वो ऐसे थे और उन्होंने आपसे छुपाया, उन्होंने आपको नहीं बताया, उन्होंने हमेशा कहा कि भाई आप ही मेरे लिए सिर्फ थे और मैंने आपके अलावा किसी से लव नहीं किया। तो ये उनकी तरफ से एक झूठ मैं कह सकती हूँ है, या फिर ये एक उनका सच है जो वो छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस रीडिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज़ हों। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने से पहले किसी के साथ कनेक्टेड थे और फिजिकल इंटीमेसी उनकी हुई है उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे बेड का कार्ड है। कई बार होता है ना कि पार्टनर बोलते हैं कि नहीं हमारा किसी के साथ एक अट्रैक्शन था या फिर हम लव करते थे लेकिन फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई है। तो देखिए बेड का कार्ड बहुत ही क्लियर फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है, तो डेफिनेटली वो फिजिकली इंटीमेट हुए हैं। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है सेक्सुअल इंटीमेसी, डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन, कंफर्ट। तो फिर से मैं कहूँगी कि या तो पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जिसमें फिजिकल इंटीमेसी उनकी थी, या फिर आपके होते हुए अभी कोई और है जिसके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी की या तो वो डिज़ायर रख रहे हैं या फिर उनकी फिजिकल इंटीमेसी हो रही है। और देखिए फॉक्स का कार्ड, नॉन मोनोगामस का कार्ड, बहुत ही क्लियरली बोलता है कि अगेन पाइल 1, आप अकेले उनकी लाइफ में नहीं हैं, चाहे ये पास्ट में हो चाहे ये करेंटली हो, और कहीं वो आपको मैनिपुलेट इस चीज़ के पीछे कर रहे हैं, वो कहीं आपको नहीं बता रहे हैं। और हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल वो इस चीज़ को एंड करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको प्रायोरिटी अपनी लाइफ की बनाना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि उनको अब ऐसा लग रहा हो कि भाई ये मिस्टेक उन्होंने करी है। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी जो भी पीछे हुआ या फिर जो भी अगर अभी हो रहा है, तो उनको अपनी गलती का एहसास भी है, उनको रियलाइजेशन भी है, उनको एक रिग्रेट भी है कि ये उन्होंने गलत किया है, और कहीं इन्हीं चीज़ों को एंड करके आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड कहता है कि छोटे छोटे कदम एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से वो आपके साथ लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी 3 सिनेरियोज़ निकल कर आए हैं पाइल 1। सबसे पहले अगर आप लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये उनकी फीलिंग्स, एनर्जीज़ आपके लिए हो सकती हैं, मैंने बहुत क्लियरली बताया। और अगर आप लोग एक प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं या फिर खुल के आप दोनों की रिलेशनशिप से रिलेटेड बात होती है, तो आपके अलावा कोई और भी हो सकता है जिनके साथ या तो वो प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं या फिर एक अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, या पास्ट में उनका ऐसा कनेक्शन रहा है जो कि अगेन उन्होंने आपसे छुपाया है। तो जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिस ऑल इज हिडन फ्रॉम यू, ये आपको आइडियली नहीं पता है। एंड इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं तब ये एक चीज़ नहीं एप्लीकेबल करेगी कि भाई उनके मन में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया है। उस सिनेरियो में देखिए हो सकता है किसी और के साथ एक फीलिंग्स हैं, किसी और के लिए फिजिकल इंटीमेसी वो महसूस कर रहे हैं या फिर उन्होंने करी जो कि अगेन आपसे वो छुपा रहे हैं। और अगर नहीं है प्रॉपर रिलेशनशिप में तो फिर अपना लव, अपनी फीलिंग्स वो छुपा रहे हैं, आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है पाइल 1 कि आप लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं लेकिन फिजिकल इंटीमेसी आप लोगों के बीच में नहीं हुई है, और कहीं वो छुपा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए वो आपके साथ हैं। देखिए फॉक्स का कार्ड कहीं एक रेड फ्लैग
की बात करता है, कहीं थोड़ा सा अटेंटिव, थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की बात करता है। तो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यानी कि जो भी सिनेरियो में आप हैं अपने पार्टनर के साथ, ओवरऑल के लिए मैं आपको यही कहूँगी पाइल वन कि थोड़ा सा अटेंटिव ज़रूर रहें, थोड़े से कॉशियस ज़रूर रहें, थोड़े से अलर्ट ज़रूर रहें। कंप्लीट ट्रस्ट, टोटल ट्रस्ट अपने पार्टनर पे आप ना करें। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी कौन सी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स शफल करके मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई विल रीड द कार्ड्स। तो सबसे पहले देखते हैं पाइल 2 कौन सी ऐसी रियलिटी है आपके पार्टनर की जो आपसे छुपी हुई है। पाइल 2 पार्टनर्स हिडन रियलिटी। पाइल 2 के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है, क्या है जो आपसे छुपा हुआ है, जो आपको नहीं पता है और आपको जानने की ज़रूरत है या फिर आपको पता होना चाहिए। पाइल 2 आपके पार्टनर की कौन सी रियलिटी जो आपसे छुपी हुई है, आपको नहीं पता है। चलिए एक बारी और शफल करते हैं पाइल 2 और देखते हैं, या फिर मैं कहूँगी सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं कि कौन सी ऐसी रियलिटी है आपके पार्टनर की जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स एंड ये कार्ड यहाँ पर अपराइट है, ठीक है। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स एंड तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। अब हम ओरेकल से क्लैरिफायर भी निकालेंगे, यानी कि डिटेल में समझेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपसे छुपा रहे हैं या फिर कौन सी ऐसी उनकी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है। पाइल 2 के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल 2 को नहीं पता है। पाइल 2 के पार्टनर की कौन सी रियलिटी है जो पाइल 2 को नहीं पता है, उनसे छुपी हुई है। पाइल 2 पार्टनर्स हिडन रियलिटी। पाइल 2 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 2 से छुपी हुई है, उनको नहीं पता है। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफायर है डिसरिस्पेक्ट एंड 3 ऑफ कप्स के लिए है टेकिंग इट स्लो। थर्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए है कैजुअल रिलेशनशिप एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए है डिप्रेशन। अब हम लेनॉर्मेंट से भी देख लेते हैं और फिर मैं आपके लिए रीड करूंगी। पाइल 2 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 2 से छुपी हुई है, पाइल 2 को नहीं पता है। पाइल 2 के पार्टनर की हिडन रियलिटी। 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 तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है बेड एंड सेकेंड कार्ड है एंकर एंड देखिए फर्स्ट पाइल में भी बेड कार्ड आया था। तो देखते हैं आपके लिए बाकी के कार्ड्स डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली मीनिंग डिफरेंट होगा। रिंग एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है हार्ट। तो पाइल 2 में आपको आपकी रीडिंग में मिलूंगी और डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी रियलिटी है जो आपके पार्टनर की आपसे छुपी हुई है। तो पाइल 2 सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है 5 ऑफ कप्स और ये कार्ड रिग्रेट की बात करता है, अफसोस की बात करता है, कहीं किसी नेगेटिव चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब पाइल 2 के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 2 पीछे आपसे कोई गलती हुई, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर से कोई गलती हुई जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और सिंपली देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी कोई बात आपके पार्टनर को नहीं अच्छी लगी और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगेन देखिए ये बात सबके लिए डिफ़र करेगी क्योंकि 5 ऑफ कप्स के नीचे डिसरिस्पेक्ट एंड बेड के कार्ड्स हैं। तो बहुत ही क्लियरली फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है जिसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं। और कहीं देखिए
पॉजिटिव चीज़ नहीं रहती हुई दिख रही है। फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई नेगेटिव चीज़ है जिसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। अब फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर सिचुएशन को यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँ या फिर बताऊँ, लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आप दोनों की ही फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई बात है और जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें कोई चीज़ पार्टनर की नहीं अच्छी लगती या फिर आपको कोई चीज़ उनके बारे में नहीं अच्छी लगी हो रिलेटेड टू फिज़िकल इंटीमेसी, जो आपने कह दिया हो और उसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं और कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में उस चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट का कार्ड कहता है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया या फिर आपकी तरफ से एक डिसरिस्पेक्ट वो महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड, फिज़िकल कनेक्शन से रिलेटेड और डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, या तो अगेन कहूँगी कोई गलती हुई आपसे या आपके पार्टनर से, या फिर कोई चीज़ उनको आपकी या अपनी नहीं अच्छी लगी और उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं और आपसे नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि सरफेस लेवल के लिए वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, या फिर आपके अलावा और लोगों से भी वो बात कर रहे हैं और आपको ऐसे लग सकता है कि पता नहीं इनके मन में आपके लिए फीलिंग है या नहीं है, और ये वाकई में आपको लव करते हैं नहीं करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं या नहीं लेकर जाना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो में मैं आपको बता दूं, रिंग एंड हार्ट के कार्ड बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत पैशनेट हैं वो आपको लेकर, और हो सकता है यही चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है वो ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा स्लो लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत तेज़ी से रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जाना चाहते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो आपको बहुत लव एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन वो और लोगों से भी मिल रहे हैं और लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ पाइल 1 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, और देखिए पाइल 1, अगर आपको लगे आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। ये उनकी एक रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है, और अगर वो आपको अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपसे एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो और लोगों से भी कनेक्टेड हैं, आपके अलावा और लोगों से भी फ्लर्टिंग वो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो लेकर जाना चाहते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है पाइल 1 कि उनके मन में आपके लिए लव है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि देखिए एंकर का कार्ड भी कहीं बहुत एक स्टेबिलिटी, बहुत एक सिक्योरिटी की बात करता है जो कि वो आपके साथ चाह रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं। तो आपका रिलेशनशिप है पाइल 2 और आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। अगेन, अगर आपके पार्टनर आपसे शादी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए और लोगों से भी वो फ्लर्ट कर रहे हैं, ये आपसे छुपा हुआ है, और अगर वो आपके सामने और लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं तो कहीं मन ही मन वो आपसे मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म आपके साथ चाह रहे हैं, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं। एंड यहाँ पर देखिए डिप्रेशन का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत लो फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उनको मन ही मन परेशान कर रही है और ये भी कहीं वो आपसे छुपा रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है पाइल 2 कि सरफेस लेवल के लिए अगेन वो बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बहुत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और कहीं उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा तो बहुत हैप्पी गो लकी है, इसकी लाइफ में तो बिल्कुल मज़ा है, मस्ती है, इन्जॉयमेंट है, फ़न है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर वो 100% नहीं फील कर रहे हैं। डिप्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कहीं किसी चीज़ को लेकर उदास हैं, मायूस हैं, और लिटरली हो सकता है कि कुछ पाइल 2 के पार्टनर डिप्रेस्ड भी हों। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि एक लो एनर्जीज उनके लिए रहती हुई दिख रही हैं। कहीं
एक डिप्रेशन में थोड़ा थोड़ा वो जाते हुए दिख रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं वो शो कर रहे हैं। एंड एक बार ही देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए एक क्लैरिफायर मैं निकाल लेती हूँ कि व्हाट डज दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हियर मीन। देखिए यहाँ पर एक मीनिंग 10 ऑफ सोर्ड्स का यही है कि कुछ चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस चीज़ को वो एंड करना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड गिरे हैं और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि जो भी वो आपसे छुपा रहे हैं, कहीं इस चीज़ को लेकर वो अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। यानी कि वो आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। जो भी वो फील कर रहे हैं वो खुल के आपको बताना चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर उनके मन में काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट भी रहती हुई दिख रही है। यस, लवर्स का कार्ड देखिए अगेन कंफर्म करता है कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग उनके मन में फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। जितना वो आपको बताते हैं उससे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना हार्ट एंड रिंग एंड एंकर, ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, वो आपके साथ आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं। और सरफेस लेवल के लिए ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी प्रेजेंस से, और भाई उनके पास तो और भी लोग हैं, वो तो और भी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, चीज़ों को बहुत कैजुअल रख रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही सिंपल रख रहे हैं। एंड कहीं इसी चीज़ को लेकर, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल इंटीमेसी, डिसरिस्पेक्ट से रिलेटेड भी आप दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और कहीं मन ही मन एक डिप्रेसिंग सी एनर्जीज उनकी रह रही हैं जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इन चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं, कहीं बहुत एफर्ट इस रिलेशनशिप के लिए करना चाह रहे हैं। उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है, काफ़ी सारे चैलेंजेस वो महसूस कर रहे हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए, हार्ड हो रहा है। एंड ये एंडिंग बिगनिंग अगेन मैं कहूँगी उतनी आसान नहीं उनके लिए हो रही है, वो बहुत एफर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर में से एक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके बारे में भी सोचकर आपने इस ऑप्शन को, इस पाइल को चूज़ किया है, उनकी कौन सी ऐसी रियलिटी है, उनका कौन सा ऐसा सच है जो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी, 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी इन तीनों ही डेक में से। सो पाइल 3 योर पार्टनर्स हिडन रियलिटी। पाइल 3 के पार्टनर की हिडन रियलिटी क्या है, पाइल 3 के पार्टनर की हिडन रियलिटी क्या है, पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 आपसे छुपी हुई है, आपको नहीं पता है, आपको जानने की ज़रूरत है, या फिर आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम कार्ड्स को शफल करेंगे एंड देन आई विल टेक आउट 4 कार्ड्स फॉर दिस। पाइल 3 के पार्टनर की हिडन रियलिटी, पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 आपसे छुपी हुई है, आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स रिवर्स, एंड सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, थर्ड कार्ड है चैरियट रिवर्स, एंड फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ओरेकल से भी हम इन्हीं कार्ड्स के क्लैरिफायर्स निकालेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आपके पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो आपको नहीं पता है। पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 को नहीं पता है। पाइल 3 पार्टनर्स हिडन रियलिटी, पाइल 3 के पार्टनर की हिडन रियलिटी, पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 को नहीं पता है, पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 को नहीं पता है। तो 6 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट का कार्ड है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए क्लिंगी का कार्ड है। देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर एनर्जीज वाले हैं, तो अभी हम देखते हैं कि इनका क्या यहाँ पे मतलब है। चैरियट के लिए टेकिंग इट स्लो का कार्ड है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए ट्रॉमा बॉन्डिंग का कार्ड है।
अब लेनॉर्मेंट से भी देख लेते हैं पाइल 3। पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 को नहीं पता है। पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 आपको नहीं पता है। पाइल 3 के पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो पाइल 3 आपको नहीं पता है। 6 ऑफ कप्स के लिए फिश का कार्ड है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए स्नेक का कार्ड है। चैरियट के लिए यहाँ पे लेडी का कार्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पे बुके का कार्ड है। तो पाइल 3 मैं आपके साथ अभी आपकी रीडिंग में मिलती हूँ और डिटेल में आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की कौन सी ऐसी रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स रिवर्स। और इंडिविजुअली इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड पास्ट की बात करता है, यानी कि पास्ट की कोई बात है जो आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं या फिर उनकी ये एक रियलिटी है जो आपसे छुपी हुई है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सब पाइल 3 के पार्टनर के लिए पास्ट से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट कोई बात हो सकती है, डिफरेंट इवेंट हो सकता है जो आपसे पाइल 3 छुपा हुआ है। मैं 3-4 सिनेरियोज हो सकते हैं, एक एक करके आपको बता देती हूँ। कुछ के लिए हो सकता है कि देखिए उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा बॉन्डिंग के भी कार्ड्स हैं। और देखिए इसमें भी सब पाइल 3 के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई चाइल्डहुड में बहुत चैलेंजेस थे मनी पैसे को लेकर। कुछ के लिए हो सकता है कि आपस में पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, बहुत ही एक बुरा या गंदा रिलेशनशिप था जो उनको अभी भी इफ़ेक्ट करता है, जो अभी भी उनको इम्पैक्ट करता है और वो आपको नहीं बता रहे हैं या आपको नहीं पता है पूरी एक रियलिटी, पूरा एक सच इससे रिलेटेड। कुछ के लिए हो सकता है कि उनके कोई एक पेरेंट का उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था या फिर उनके साथ वो बहुत बहुत टफ थे, बहुत हार्ड थे। कितनी बारी होता है ना, मदर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत मारती है या बहुत अगेन मैं कहूँगी कि स्ट्रिक्ट होती है, तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है और बच्चा कहीं बड़ा होके भी उस चीज़ को नहीं भूल पाता है और वो चीज़ कहीं यूथ में भी या आगे चल के भी उसको इम्पैक्ट करती है। कितनी बारी फादर्स होते हैं जो बहुत मारते हैं या फिर उनका एक बिहेवियर बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता है, उनका एक बच्चे के साथ बात करने का तरीका या फिर वो बच्चे को अच्छे से नहीं ट्रीट करते हैं बचपन में, तो उसका एक इम्पैक्ट उनके माइंड में होता है। अगेन देखिए ट्रॉमा बॉन्डिंग यहाँ पर है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया या तो पेरेंट्स का आपस में ठीक नहीं है या फिर एक पेरेंट का, मदर या फादर का, उनके साथ ठीक नहीं रहा या फिर चाइल्डहुड में कुछ चैलेंजेस रहे। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट रोमांटिक रिलेशनशिप था, वो बहुत ख़राब था और अभी तक उसका असर उनके मन में है, जो कि वो आपको नहीं बता रहे हैं, आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए स्नेक का भी कार्ड है और स्नेक कहीं एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने एक्स से अभी भी कनेक्टेड हैं, यानी कि बात करते हैं, अभी भी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं। और कुछ पाइल 3 के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने एक्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं, अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप से वो ओवरकम नहीं करे हैं, अभी भी वो मेंटली इमोशनली अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकले हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक नेगेटिव उनका रिलेशनशिप था, यानी कि बहुत बुरा एक्स के साथ रिलेशनशिप था जो अभी भी उनको हॉन्ट करता है, जो अभी भी उनको परेशान करता है, जिसका एक ट्रॉमा अभी भी उनके मन में है। तो फिर से देखिए ट्रॉमा बॉन्डिंग, स्नेक एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं पास्ट में कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी बात या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप किसी के साथ भी रहा है जो उनको अभी भी बहुत परेशान करता है। एंड देखिए कहीं इंडिपेंडेंट का कार्ड कहता है कि वो इन्हीं एनर्जी से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, वो इन्हीं एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि कहीं वो लेट गो करना चाहते हैं अपने पास्ट को, अपने पास्ट से वो बाहर निकलना चाहते हैं। क्लिंगी का कार्ड कहता है कि वो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर एट टाइम्स रिलेशनशिप में थोड़े से क्लिंगी, थोड़े से ऑब्सेसिव अगर वो हो जाते हैं तो उसका एक रीज़न ये रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ उनको पास्ट से रिलेटेड इफेक्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली आपके रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट कर रही है।
एंड देखिए यहाँ पर चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ में नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज अगर आप उनके अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जहाँ पे वो सिंगल माइंडेड होकर अगर चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो अभी भी उन्हें परेशान करता है। वो कंप्लीटली नहीं उस चीज़ से बाहर निकले, चाहे फिर वो उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो या किसी एक पेरेंट का उनके साथ रिलेशनशिप हो या फिर उनका रोमांटिक रिलेशनशिप हो, उनके एक्स हों। एंड अभी हो सकता है यहाँ पे देखिए बुके एंड लेडी के कार्ड्स कहते हैं कि किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी की मदद ले रहे हैं। अगेन देखिए वो निकलना चाहते हैं इन एनर्जीज में से। तो कोई फीमेल, ये उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकती हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, साइकेट्रिस्ट हो सकती हैं, अगेन कोई भी हो सकती हैं जो उनको हेल्प कर रही हैं। और अगर आप फीमेल हैं पाइल 3, तो हो सकता है कि आपके साथ मिलने से भी उनकी एक हीलिंग हो रही है, कहीं आपके साथ कनेक्शन भी उनको हेल्प कर रहा है इन्हीं एनर्जीज में से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं कहूँगी कि अगर वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं रिलेशनशिप में, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट कहीं लगते हैं वो, या फिर किसी भी तरीके का एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज उनमें आप महसूस करते हैं, तो उसका एक रीज़न यही है कि उनका पास्ट अच्छा नहीं था। और यहाँ पर जो भी सिनेरियोज मेरे माइंड में आए, मैंने कहा सब पाइल 3 के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, डिफरेंट पास्ट से रिलेटेड इवेंट या फिर सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं करंट उनका नेचर है या फिर करंट एक ऑब्सेसिवनेस है, करंट एक ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज होती हैं, कभी एक चीज़ को बोलेंगे, कभी दूसरी चीज़ को बोलेंगे, एक कॉन्क्रीट होके बात अपनी नहीं कह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए टेकिंग इट स्लो का कार्ड कहता है कि अगर वो करंटली आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत स्लो चल रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए पास्ट में जो भी हुआ वो अभी भी उनको इम्पैक्ट कर रहा है और उसकी वजह से अभी भी आपका रिलेशनशिप किसी न किसी तरीके से, अगेन मैं कहूँगी, इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये था पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।